हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन विथ एचएसिन। यार दोस्तों, आप लोग साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम लोग जानेंगे लिफ्टिंग एंड रिगिंग के बारे में। उसके साथ साथ इससे जितने भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि हमारा डी साइकिल कितने होते हैं, हमारा वेब सीलिंग क्या है और फिर उसके टाइप क्या है, एंड फिर उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी जस्ट जानने वाले हैं हम लोग लिफ्टिंग के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त कि व्हाट इज़ लिफ्टिंग एंड रिगिंग हमारा दे रहा है। तो हम लोग जस्ट अभी जानने वाले हैं हमारा क्या कि लिफ्टिंग के बारे में हम लोग जानेंगे अभी क्या है हमारा। तो दोस्त हमारा देखता है कि लिफ्टिंग परफॉर्म टू द एक्ट ऑफ द मूविंग समथिंग फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। ये क्या करे दोस्त कि जो भी हमारा कुछ भी हो सकता है, समथिंग हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, एक जगह से हम लोग क्या दूसरे जगह हम लोग क्या उसको मूविंग करते हैं, हटाते हैं बाय द क्रेन। ये ना समझिएगा दोस्तों कि आपका ये मैनुअली, वो मैनुअली आपका हो गया मैनुअली हैंडलिंग। वो भी मटेरियल आपका क्या शिफ्टिंग होता है तो आपका मैनुअली हैंडलिंग में आता है। ये आपको क्या क्रेन से आपको शिफ्टिंग किया जाता है, क्रेन से आपको क्या लिफ्टिंग किया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, ये लिफ्टिंग आपका होता है। तो वहीं एक जगह से दूसरी जगह मटेरियलों को और लिफ्टिंग करने की प्रोसेस को अब क्या लिफ्टिंग अब करते हैं। फिर उसके साथ हम लोग देखते हैं कि हाँ रिगिंग क्या होता है। रिगिंग आपको दोस्त दे रहा है कि रिगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ द से अकॉर्डिंग टू द लोड ड्यूरिंग द लिफ्टिंग। ये दोस्त क्या करता है, ये देखिए अब बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिगिंग कर रहा है आपका। यहाँ पे बंदा क्या, यहाँ पे बंदा रिगिंग कर रहा है। एक्चुअली में क्या दोस्त कि जो भी मटेरियल को आप वहाँ पे लिफ्टिंग करते हैं तो उस मटेरियल को जो भी आपको वो बांधा जाता है, जो रिगिंग किया जाता है, तो उसी को आपको क्या मटेरियल को रिगिंग कहा जाता है। जो मटेरियल को शिफ्टिंग किया जाता है, लिफ्टिंग किया जाता है, उसी मटेरियल को जो सिक्योरिंग करता है उसी को क्या रिगिंग कहा जाता है दोस्त। फिर हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्त, फिर यहाँ पे हमारा दोस्त दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीगर। जो रीगर उसमें रहते हैं, जो अपना जो भी मटेरियल को क्या करते हैं कि आपको सिक्योरिंग करते हैं, जो भी मटेरियल लिफ्टिंग किया जाता है उसी को क्या रीगर जो होता है उसी को क्या सिक्योरिंग करता है। उसका काम क्या होता है, मटेरियल को सही वे में सिक्योर करना, सही से उसको करना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है दोस्त, तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आइडेंटिफाई द वेट ऑफ द लोड। इसका एक्चुअली में दोस्त क्या कर रहा है, जो भी आपका वो रिगिंग हमारा मटेरियल हो रहा है उसका जो भी लोड है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कितना हमारा इसका लोड है। फिर उसके बाद हमारा दे रहा है कि क्या इंस्पेक्शन ऑफ द लिफ्टिंग टूल एंड टैकल बिफोर यूजिंग। ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारा टूल एंड टैकल से यूज करने से पहले उसको क्या सारे के सारे को उसको इंस्पेक्शन करना है। फिर उसके बाद दे रहा है कि राइट सिलेक्शन ऑफ द लिफ्टिंग टूल एंड टैकल। ये एक्चुअली दोस्त क्या कर रहा है कि राइट सिलेक्शन कर रहा है। एक्चुअली में क्या है दोस्त कि जो भी मान लीजिए हमारा 5 टन का हमारा मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी टूल एंड टैकल से जो भी सिलेक्शन करेंगे, ये ना हो कि हमारा 5 टन का मटेरियल है और हम लोग क्या करेंगे कि 10 टन का सिलेक्शन कर ले अपना टूल एंड टैकल्स। तो वैसा नहीं करना है, जो हमारा 5 टन का मटेरियल है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या सिलेक्शन करना है अपना टूल एंड टैकल्स का। फिर उसके बाद में दे रहा है कि हमारा दोस्त इंश्योर लोड लिफ्टिंग सेफ एंड बैलेंस। उसके बाद क्या करें, जो भी मटेरियल को हम लोग लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी अच्छे से लिफ्टेड होना चाहिए एंड सेफ एंड बैलेंस में होना चाहिए। कभी कभी आप दोस्त देखिएगा क्या है कि मटेरियल को लिफ्टिंग करना स्टार्ट हो जाता है, फिर उठाने के बाद देखिएगा कि मटेरियल क्या आधा इधर लटका रहेगा आधा उधर लटका रहेगा, तो क्या हमारा बैलेंस में नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं, आपको बैलेंस में क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही आपको लिफ्टिंग करना है। फिर आपको बात दे रहा है कि हाँ यूज़ द पैडिंग ऑन द लोड पैड। इसके कनेक्शन से है कि देखिएगा दोस्त कि क्या जो हमारा मटेरियल होता है, कहीं कहीं मटेरियल हमारे क्या शार्प एजेज होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो भी हमारा वेब सीलिंग होगा वो क्या डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे क्या आपको पैडिंग यूज़ करना है, जिससे क्या हो कि जो भी हमारा वेब सीलिंग हो वो डैमेज ना हो। फिर हमारा वहाँ पे दे रहा है कि आपका आइडेंटिफाई हाजर एंड प्रिकॉशन। और जो भी आप वहाँ पे काम करते हैं उसमें क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है हाजर को, जो भी वहाँ पे खतरा है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका फिर जो प्रिकॉशन वो भी आपको क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। फिर हम दोस्त देखेंगे टाइप ऑफ रिगर अकॉर्डिंग टू द रिगिंग लोड कैपेसिटी। हम लोग इसके बारे में हम लोग जैसे देखेंगे कि हमारा रिगर कितने टाइप के होते हैं। तो आपके यहाँ पे दे रहा है कि लेवल 1, लेवल 3 में आपका देता है कि कैन लिफ्ट अप टू 10 टन। जो भी आपके लेवल 3 में वो रिगर आते हैं जो कि क्या 10 टन से आपको अप टू लिफ्ट कर सकते हैं, आपको रिगिंग कर सकते हैं। फिर आपका दे रहा है लेवल 2 में, लेवल 2 में आपका क्या है कि वो रिगर आते हैं जो कि 40 टन से ज़्यादा आपको क्या रिगिंग कर सकते हैं। फिर लेवल 1 में वो रिगर आते हैं जो कि हर टाइप के जो भी हैं आपको 1 टन से लेकर जितना भी आपका है रिगिंग करना, वो सारे के सारे ऑल टाइप के आपको मटेरियल को क्या वो रिग कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे 3 टाइप के हमारे जो कि रिगर होते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड कैपेसिटी। फिर हम लोग जैसे जानने वाले हैं दोस्त कि व्हाट इज़ सेफ वर्किंग लोड। SWL है हमारा क्या होता है सेफ वर्किंग लोड। जो भी यहाँ पे दे रहा है कि सेफ लोड कैन लिफ्ट सेफ्टी बाई लिफ्टिंग टूल और इक्विपमेंट।
यार दोस्तों, जो भी मटेरियल होता है उसको हम लोग लिफ्टिंग करते हैं बाई सेफ्टी। जैसे ये हमारा जो मटेरियल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको क्या ये रिगिंग कर रहा है, तो ये जो मटेरियल आपका होता है यही क्या होता है आपका सेफ वर्किंग लोड, जो कि आइडेंटिफाई कर चुका होता है। तो यही होता है जो भी हम लोग मटेरियल लिफ्टिंग करते हैं बाई सेफ्टी, वही हमारा जो भी है वो हमारा क्या एज अ सेफ वर्किंग लोड। हाँ दोस्त, तो जो हम मटेरियल को हम लोग लिफ्टिंग करते हैं तो वहीं जो उसका सेफ्टी होता है, तो वहीं जो हमारा होता है नो एज अ। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि दोस्त जो भी हमारा मटेरियल को लिफ्टिंग किया जाता है उसी मटेरियल को हम लोग क्या सेफ वर्किंग लोड करते हैं उस मटेरियल को। फिर हम लोग दोस्त देखने वाले हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिलिंग इन द लिफ्टिंग। आप दोस्त देख रहे हैं कि जो भी लिफ्टिंग होता है तो आप देखते हैं कि इस टाइप के भी बेल्ट होते हैं, कहीं कहीं आपको इस टाइप के भी मिलते हैं, आपको यहीं पे भी इस टाइप के भी आपको क्या सीलिंग मिलते हैं। तो आपको टोटल 3 टाइप का आपका सीलिंग होते हैं, जैसे कि वायर रोप सीलिंग, तो ये आपका वायर रोप सीलिंग है। फिर आपका सिंथेटिक वेब सीलिंग, ये आपका सिंथेटिक वेब सीलिंग है। फिर आपका ये चैन सीलिंग, ये आपका क्या दोस्त ये आपका चैन सीलिंग है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आप उठाते हैं वहाँ पे ये आपको यूज़ किया जाता है। तो यही टोटल आपका क्या 3 टाइप के आपका क्या सीलिंग होता है आपका। फिर हमारा दोस्त आ गया लिफ्टिंग साइकिल। ये जो हमारा लिफ्टिंग साइकिल होता है, लिफ्टिंग साइकिल इज इन यूज शेप लोड बोरिंग कनेक्टिंग डिवाइस डिजाइन टू द यूज विथ रिमूवल पिन। ये दोस्त क्या होता है कि जो सिंथेटिक वेब होता है, जो हमारा लिफ्टिंग वेब सीलिंग होता है, और उसको और जो हमारा मटेरियल है उसी को ये क्या कनेक्ट करता है, उसी ये दोनों मटेरियल को ये क्या कनेक्ट करता है, तो जिसे हम लोग क्या डिसैकल एंड बो सर्कल कहते हैं। ये आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका ये क्या है डिसैकल है, एंड ये आपका क्या बो सर्कल है। तो यही होता है क्या कि ये जो आप मटेरियल को और लिफ्टिंग बेल्ट को ये आपको कनेक्ट करता है, एंड हम इसके जानते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं। तो इसके टाइप हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द साइकिल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द साइकिल। इसके क्या टोटल 2 टाइप के आपके ये क्या साइकिल्स होते हैं। एक आपका होता है ये डी साइकिल, एंड सेकेंड आपका होता है ये बो साइकिल। ये 2 टाइप का आपको साइकिल्स होते हैं। फिर हम लोग जानने वाले हैं सेफ वर्किंग लोड ऑफ सिंथेटिक वेब सीलिंग। जो भी हमारा वेब सीलिंग आप यूज करते हैं तो आप तो देखते हैं कि हाँ बस यूज होता है, बट आपको मालूम नहीं होता कि वो कितने टाइप का है, वो कैसा है, उसको हम पहचान सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जस्ट जानने वाले हैं। यहाँ पे दे रहा है कि क्या आप किसका माध्यम से समझ सकते हैं, बाई टैग। जो इसमें आप बेल्ट में टैग लगा रहता है, जो भी आपका वेब सीलिंग होता है इसमें जो भी टैग लगा उसके माध्यम से आप क्या है पहचान सकते हैं कि हाँ ये बेल्ट इतना टन का है। फिर आपका दे रहा है कि कलर कोडिंग। आप कलर कोडिंग के भी अनुसार क्या है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ कि हाँ ये वाला वेब सीलिंग इतना टन का है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दे रहा है वायलेट कलर का, अब वायलेट कलर का क्या आपको 1 टन का आइडेंटिफाई करता है। फिर आपका ग्रीन क्या करता है कि 2 टन का आइडेंटिफाई करता है। येलो आपका क्या 3 टन का आइडेंटिफाई करता है। आपका ग्रे आपका 4 टन का आइडेंटिफाई करता है। रेड आपका क्या 5 टन का करता है। फिर ब्लू आपका 8 टन का, एंड ऑरेंज आपका 10 टन का। तो ये आपको कलर कोडिंग से भी जो भी आप पहचान सकते हैं, एंड सेकेंड में आपका इसमें टैग दिया रहता है, इसके भी माध्यम से आप पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद दे रहा है बाई नंबर ऑफ द स्टिचेज। इसमें क्या है कि आप इस टाइप का देखिएगा, यहाँ पे भी स्टिचेज मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं दिया है पिक्चर्स में। तो यहीं पे आप देखिएगा स्टिचेस में आप देखिएगा जो भी वेब सीलिंग होते हैं उसमें 1 स्टिचेज रहेगा तो आपका 1 टन का रहेगा, 2 स्टिचेज रहेगा तो आपका 2 टन का रहेगा। तो ये रहे आपको 3 मेथड जो कि आपका जो भी बेल्ट है उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ये बेल्ट कितना टन का है। फिर हम लोग कुछ जानेंगे इसके हाजर्ड के बारे में। आपका दे रहा है फेलियर ऑफ क्रेन। एक्चुअल में क्या है कि जो भी आप लिफ्टिंग करते हैं उसी दौरान क्या होता है कि मैकेनिकल कोई फेलियर हो जाता है जो कि आपका क्रेन में, तो वही क्या होता है आपका फेलियर ऑफ क्रेन। फिर सेकंड दे रहा था कि फेलियर ऑफ ग्राउंड। जब लिफ्टिंग करते हैं तो आप देखिएगा जो भी हमारा ग्राउंड होता है कभी कभी क्या ज़्यादा प्रेशर पड़ने के चलते जो ज़मीन होता है वो धंसने लगता है, तो वहीं क्या दे रहा है फेलियर ऑफ ग्राउंड। फिर दे रहा है कि रिगिंग ऑफ फेलियर। देखिएगा दोस्त जब रिगिंग हम लोग करते हैं तो कहीं कहीं आपको सुनने को मिला चाहे देखने को भी मिला होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा वेब सीलिंग होता है वो डैमेज हो जाता है, तो वो टूट जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या है रिगिंग हमारा फेलियर हो जाता है। फिर आपका दे रहा है लाइन ब्रेक। जो भी हमारा लिफ्टिंग ऑपरेशन चलता है वहाँ पे जो भी इमरजेंसी होती है उसके अंडर में जो भी एरिया होता है उसे क्या लाइन ब्रेक कहा जाता है। फिर आपका देता है बैड वेदर कंडीशन। इसमें क्या है कि जो भी हम लोग देखेगा अचानक से दोस्त हमारा लिफ्टिंग ऑपरेशन चलता है उसी दौरान क्या होता है अचानक से हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। हमारा खूब अभी अच्छा से क्लाइमेट है, थोड़ा ही देर में क्या होता है कि बस जस्ट सेकेंड में हमारा क्या होता है कि बारिश का मौसम हो जाता है, तो वहीं हमारा दे रहा है कि बैड आपका वेदर कंडीशंस। ये रहे आपका कुछ प्रिकॉशन। इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द क्रेन। आपको जो भी रहेगा प्रॉपर इंश्योर करना है कि जो भी क्रेन है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद देना है कि आउट ट्रिगर मस्ट बी फुली एक्सटेंडेड। जो भी आपका क्रेन का आउट ट्रिगर होता है वो अच्छे से काम करे है ना, वो अच्छे से एक्सटेंड करे है ना। फिर दे रहा है ग्राउंड लेवल मस्ट बी इवन एंड नॉट कॉम्पेंटेड।
फिर दे रहा है आपका इंस्ट्रक्शन ऑल लिफ्टिंग टूल एंड टैकल्स बिफोर यूजिंग। जो भी आप टूल एंड टैकल्स है यूज करने से पहले आपको क्या करना है कि उसको इंस्पेक्शन कर लेना है। फिर दे रहा है कलर कोडिंग ऑफ द लिफ्टिंग टूल एंड टैकल। दे रहा है कि जो भी आप लिफ्टिंग टूल एंड टैकल्स है जो भी यूज करते हैं उसका कलर कोडिंग सही से है ना, ये दे रहा है आपका। फिर दे रहा है वेरिकेटिंग द वर्किंग एरिया। जो भी आपका वर्किंग ऑपरेशन चलता है, जो भी लिफ्टिंग ऑपरेशन चलता है उसको अच्छे से क्या वेरिकेशन करना, ये आपका फिर क्वेश्चन देता है। प्रॉपर टैग लाइन ऑफ द रोप। जो भी आपका मटेरियल होता है उसमें क्या है कि प्रॉपर वे में आपको क्या टैग देना है। फिर आपका दे रहा है स्टॉप द वर्क ड्यूरिंग द बैड वेदर कंडीशन। जो भी आपका वेदर कंडीशन चेंज हो जाता है तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको वर्क स्टॉप कर देना है।